हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है अपनी वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यस बैंक की। दोस्तों, यस बैंक के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस ने कुछ अपने टारगेट रिवाइज किए हैं और 3-4 ब्रोकरेज हाउस हैं जिनका अभी आज डिटेल रिपोर्ट आ गया है। तो उनके रिवाइज टारगेट प्राइस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलारा कैपिटल सी। यस बैंक शेयर प्राइस आफ्टर क्वार्टर 3 रिजल्ट, एसेट क्वालिटी बैक इन फोकस। एलारा कैपिटल रिकमेंड सेल विथ ए टारगेट प्राइस 6। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि यस बैंक डिपॉजिट ग्रो 8%। इनका जैसे डिपॉजिट ग्रो इस फाइनेंशियल इस क्वार्टर में 8% का ग्रोथ दिखाया हुआ है और कासा भी 13% की ग्रोथ पे है। और लेकिन बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट कॉस्ट है, कुछ एनपीए बढ़ने वाले हैं, तो एनपीए बढ़ने के साथ साथ जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। वो टू पर क्रेडिट कॉस्ट इनका 2.9% से 5.2% हो जाएगा और जो जिसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि एलारा कैपिटल रिकमेंड्स सेल ऑन यस बैंक विथ ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹6 विथ एन अनकंफर्टेबली हाई लेवल ऑफ इंक्रीमेंटल स्ट्रेस। मीन्स जो भी एनपीए बढ़ने वाले हैं उसकी वजह से इन्होंने करंट वैल्यूएशन ₹6 का दिया हुआ है। और चूंकि अभी करंट में स्टॉक थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है 15-16 रुपए के आसपास, तो यहाँ पे सेल रेटिंग दी हुई है एट ए टारगेट प्राइस फॉर ₹6। तो दोस्तों एक दूसरा ब्रोकरेज हाउस है जिसमें सी इकोनॉमिक टाइम्स लिखा है, एनालिस्ट कॉर्नर मेंटेन होल्ड ऑन यस बैंक विथ रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ ₹16। मीन्स ये बोल रहे हैं कि होल्ड रेटिंग है, अभी 15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये बोल रहे हैं होल्ड, न बाई करना न सेल करना है। और टारगेट प्राइस इनका 16 है, जो अभी ₹16 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि इनका डिटेल रिपोर्ट में क्या है कि ये जितने भी स्लिपेज अभी बढ़ने वाले हैं FY22 में अगले एक क्वार्टर के अंदर, और वो स्लिपेज का जो इंक्रीमेंटल रेट है वो ग्रेटर देन 13% के आसपास रहने वाला है। उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। सी हियर, फिर देयरफॉर एस्टिमेटेड cumulative slippage rate at greater than 13% एंड cumulative credit cost greater than 6%। मीन्स अलारा कैपिटल ने बोला था क्रेडिट कॉस्ट लगभग 5.6% हो जाएगी, और ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स की इनका क्रेडिट कॉस्ट लगभग 6% हो जाएगा। तो दोनों लगभग सेम ही के अराउंड बोल रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं कलेक्शन इफिशियंसी इनकी अच्छी है और आगे चल के और अच्छी होगी। इस वजह से इन्होंने टारगेट प्राइस ₹16 का ही रखा हुआ है, जो ना तो बाई है ना तो सेल है, और जो होल्ड है। सी होल्ड। दोस्तों एक तीसरी ब्रोकरेज एजेंसी है एमके ग्लोबल सी। एमके ग्लोबल गिव्स सेल रेटिंग टू यस बैंक टारगेट प्राइस 11। तो ये बोल रहे हैं कि यस बैंक का जो करंट वैल्यूएशन है ₹11 का है, क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, ₹16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये टारगेट प्राइस ₹11 का होना चाहिए, जिससे इन्होंने सेल रेटिंग दी हुई है। तो ये कुछ बोल रहे हैं कि इनका डिटेल रिपोर्ट में क्या है कि सेल रेटिंग बैंक गिवन रेशियो एंड अनफेवरेबल रिस्क रिवार्ड विथ हायर वैल्यूएशन। ये बोल रहे हैं कि इनका वैल्यूएशन अभी बहुत ज्यादा है, उसके चक्कर में हम अभी ना तो बाई करने की रेटिंग नहीं दे सकते, ना होल्ड करने की रेटिंग दे सकते हैं। जो करंट वैल्यूएशन है वो लगभग ₹11 के आसपास है, तो हम सेल करने का दे सकते हैं। ये आगे बोल रहे हैं कि जो यस बैंक में बात चल रही है कि इनके जो एआरसी है, जो इनका बैंक लोन है, एनपी है, वो सेपरेट इंटाइटी एआरसी को देने की बात चल रही है। ये बोल रहे हैं ये प्लान जो है यस बैंक का वो ज्यादा सक्सेस होने वाला नहीं है, बिकॉज ऐसे ही 2003 में ये बोल रहे हैं कि समवॉट सिमिलर टू आईडीबीआई बैंक में ऐसा हो चुका है, वहां पे कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ भी सक्सेस होने के चांसेस नहीं है। सी but we need to see the extent of haircut structure of ARC and recovery record in ARC, which is not inspiring in the case of IDBI SASF। समझ गए दोस्तों। तो इन्होंने जो है मेनली क्या है कि इन्होंने सेल रेटिंग दी हुई है एट ए टारगेट प्राइस 11 की। और इसके पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने 16 की रेटिंग होल्ड की दी हुई है। उसके पहले एमके ग्लोबल ने इसने एलारा कैपिटल ने ₹6 के टारगेट प्राइस दी हुई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्विक इन्फो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।